आचार्य जी, देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी जो है जी जी, वो इस बार 1 नवंबर और 2 नवंबर 2 दिन है, बड़ा कंफ्यूजन है। तो इसमें से किस दिन का व्रत रहेगा, किस दिन मुख्य रूप से ये रहेगी और किस दिन व्रत का पारण होगा? जी ये जी जी, ये बताता हूँ मैं आपको। एकादशी मैंने जैसे बताया था 1 नवंबर 2025 को एकादशी तिथि 9:11 पे प्रातः, इसको पूर्वान्न कहते हैं, है ना, पूर्वान्न में प्रारंभ हो जाएगी और ये रहेगी 2 नवंबर 2025 रविवार को प्रातः 7:30 तक एकादशी रहेगी। तो उदया तिथि के हिसाब से तो 2 नवंबर है, और ये 10वीं भेदनी को थोड़ा सा लोग जो है वैष्णव लोग नहीं मानते, इसलिए दोनों ही दिन एकादशी है ना। दोनों ही दिन एकादशी का मतलब जो पहले दिन की एकादशी 1 नवंबर 2025 शनिवार के दिन की जो एकादशी है वो स्मार्त वाली है। स्मार्त किसे कहते हैं? आप लोग ये प्रश्न करते हैं ना, स्मार्त क्या हुआ जी, वैष्णव क्या हुआ जी, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हम वैष्णव हैं कि हम स्मार्त हैं? स्मार्त वो है जो स्मृतियों को मानते हैं, जो पंचदेव उपासना मानते हैं, है ना। पंचदेवों में कौन आ गए? गणेश जी, सूर्य भगवान 2 हो गए, तीसरे दुर्गा माता, है ना, चौथे भगवान शिव और 5वें नारायण। ये पंचदेव को जो मानते हैं वो हैं, उन्हें कहते हैं स्मार्त, पंचदेव उपासना जो करते हैं। और परंतु और जो वैष्णव लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनको वैष्णव कहते हैं, है ना। जो विधवा स्त्री भी उसमें आती है, जो गृहस्थ नहीं है ना, वो सन्यासी हैं। या तो कोई बिल्कुल जिन लोगों ने वैष्णव धर्म मंत्र ले लिया हो, तो कोई राम की उपासना करने वाले हों या भगवान कृष्ण की उपासना करने वाले हों या शिव के उपासक हों, एक ही देव मानते हैं वो लोग जी, है ना। जैसे मीरा से कोई कहे कि भाई मीरा भाई नवरात्रे चल रहे हैं, चलो दुर्गा मैया के व्रत कर लो, नवरात्रों का व्रत करो, तो दुर्गा वो करेगी? ऐसा नहीं, अपमान नहीं है, परंतु वो तो कहे कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, केवल एक ही है, कृष्ण है तो कृष्ण ही है। सूरदास जी कृष्ण ही कृष्ण कहेंगे, दूसरे को नहीं भजेंगे। तो शिवरात्रि में शिव जी का व्रत नहीं करेंगे, इसका अपमान नहीं है, परंतु जो एक देव को मानता है वो वैष्णव है। जैसे तुलसीदास जी राम के सिवा कुछ नहीं करेंगे, और राम नाम ही जपेंगे, राम का ही सब कुछ करेंगे, तो इन्हें कहते हैं वैष्णव। उन वैष्णवों के लिए वो द्वादशी भेदनी तिथि लेते हैं, जिसमें एकादशी प्रातःकाल हो, जैसे 7:30 तक मैंने बताया जी, है ना। 2 नवंबर 2025 रविवार के दिन एकादशी रहने वाली है, और उसमें 10वीं भी लग रही है। उसके बाद सायंकाल में त्रयोदशी भी आ रही है। देखो 3 तिथियों का योग हो रहा है। 2 तारीख को बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसे कहते हैं त्रिस्पर्शा जी, शब्द है त्रिस्पर्शा, मतलब 3 तिथियों का स्पर्श हो रहा है। प्रातःकाल 7:30 बजे तक एकादशी हो गई आपकी, प्रबोधनी एकादशी, उसमें द्वादशी लग रही है। तो भगवान कहते हैं न तिथि द्वादशी तम समा, मतलब द्वादशी जैसी कोई तिथि नहीं है मेरे को प्रिय। भगवान को बहुत प्रिय है द्वादशी तिथि जी, है ना, द्वादशी। और भागवत जी में जो भागवत महापुराण भगवान का स्वरूप है, उसमें भी 12 स्कंद है। द्वादश का मतलब होता है 12, ठीक है ना। और भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है, द्वादशाक्षर है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसमें भी 12 अक्षर है जी। तो इसलिए द्वादशी तिथि यानी 12 का अंक भगवान को बहुत प्रिय है। तो एकादशी के साथ अगर द्वादशी का संयोग हो रहा है तो भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए कहते हैं 10वीं भेदनी एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए। बहुत सारे शास्त्रों के अंदर ऐसा उल्लेख है कि 10वीं विधा जो एकादशी की का व्रत नहीं करना चाहिए। अब जो है 2 तारीख को, 2 नवंबर को रविवार को, जिस दिन बता रहे हैं, जिस दिन कह रहे हैं वैष्णव वाली एकादशी है, उस दिन ये योग बन रहा है। एक तो एकादशी रहेगी, फिर उसके बाद द्वादशी भी आ जाएगी, फिर सायंकाल में आपको त्रयोदशी का भी संयोग मिल रहा है, तो 3 तिथियों का मिल रहा है। ठीक है जी। आप जो पारणा करोगे फिर त्रयोदशी में पारणा कर सकते हैं दूसरे दिन 3 तारीख को। 3 तो इन दोनों तारीखों में से आचार्य जी एकादशी का व्रत मुख्य रूप से फिर किस दिन रखा जाएगा? तो मुख्य रूप से मैंने बता दिया ना, 2 तारीख में। मैंने 2 तारीख का विशेष बताया, क्योंकि तुलसी विवाह भी होगा और साथ साथ में पता नहीं कितने हजारों लोग विवाह करेंगे उस दिन। अनबूझ मुहूर्त होता है ये। अच्छा। अनबूझ कहते हैं बगैर किसी पंडित जी को, किसी ज्योतिषी को, किसी आचार्य को पूछे बगैर ही आप उस दिन विवाह कर सकते हो। अच्छा। तो कहते हैं अनबूझ मुहूर्त,
ठीक। तो अनबुझ मुहूर्त में भी नक्षत्र तो देखा जाता है। जी। तो विवाह का नक्षत्र जो है 2 तारीख को सायंकाल 5:03 से प्रारंभ हो रहा है। तुलसी विवाह का उसे कहते हैं, उस नक्षत्र को कहते हैं उत्तराभाद्रपद। अच्छा। उत्तराभाद्रपद जो विवाह का नक्षत्र है वो शाम को 5 बजे के बाद 5:03 के बाद प्रारंभ हो रहा है। 2 में 1 में 2 तारीख 2 में, ठीक 2 है। नवंबर 2025 में रविवार के दिन। तो तुलसी विवाह तो उसी दिन होगा। तो अगर आपने एकादशी का व्रत पहली तारीख को भी कर लिया तो तुलसी विवाह 2 तारीख को ही होना है।